ये देखिए पिछली वीडियो में हमने ये हाफ स्वेटर इस तरह से बनाया था, तो इस बार मैंने ये एक बाजू बना ली है। तो मैं आपको एक बाजू बनाना और इसमें टोपी लगाना और इसकी बॉर्डर बनाना बताऊंगी, यानी कि इस वीडियो में हम इस स्वेटर को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए एक बाजू तो मैंने बना ली है और जैसी एक बनाई है वैसे ही हम दूसरी बनाएंगे। तो मैं दूसरी आपको बना के बताऊंगी। तो देखिए मैंने लुक के लिए बता दिया है कि इस तरह से बाजू बनने के बाद ये स्वेटर हमारा लगेगा। अब देखिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये हमने चेन स्पेस लिया था जहाँ पे ये जुड़ा है, ये देखिए यहाँ पे इस पे हम सेम इसी कलर का, देखिए कलर कॉम्बिनेशन आपको इसी तरह से रखना है। जैसे ये ग्रीन वाली खत्म हुई तो फिर उसका ये यही कलर आपको इसी सीक्वेंस में लगाना है, यही कलर, या अगर आपका ये कलर खत्म हो गया तो इसी से मिलते जुलते कलर ही आप इसी सीक्वेंस में लगाएं। तो देखिए यहाँ पे हमने इन दोनों को जोड़ लिया है। तो यहाँ पे ये कलर है तो इसे मैं यहाँ पे लाके पहले जोड़ लेती हूँ। देखिए आपको जोड़ना कहाँ है, देखिए ये जो रेड वाला जहाँ ये बना ये और ये, इस दोनों को आपको इस तरह से लेना है और इसमें इसे इस तरह से जोड़ देना है। ये देखिए तो मेरे पास ये कलर ख़त्म हो गया था तो इससे मिलता जुलता मैंने ये कलर लिया है। अब इसे मैं बांध लेती हूँ। अब देखिए जोड़ने के बाद इन्हीं दोनों में से इस तरह से हम इस ऊन को ऐसे लेके 1 2 3 चेन बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने नीचे से उठा के बनाया था इस वाले को, तो इस वाले को हमें नीचे से उठा के बनाना है, इसको नॉर्मल बनाना है। तो यहाँ पे भी हमारा एक डबल क्रोशिया होगा, देखिए इसके ऊपर, फिर एक डबल क्रोशिया इसके ऊपर होगा, देखिए, और फिर ये हम यहाँ से, देखिए यहाँ से काउंट करेंगे। देखिए ये नीचे से फंदा उठा के बनाया है तो इसके पहले वाला उठाएंगे और फिर इसके बाद इसे उठाएंगे इस तरह से, फिर इसके बाद इसे। तो इसी तरह से ये बनाते हुए आपको ये रो लास्ट तक कंप्लीट करनी है, एक ऊपर से उठा के और एक नॉर्मल, इस तरह देखिए ऊपर से उठाया ये नॉर्मल, तो इसी तरह से आपको ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ये देखिए ये हम लास्ट में आ गए हैं। तो देखिए ये एक हमने नॉर्मल बनाया, अब ये उठा के बनाएंगे इस तरह से नीचे से, फिर एक जो है हम ये देखिए इसके बगल वाला ये नॉर्मल बनाएंगे, फिर एक ये नॉर्मल हो गया और देखिए एक और यहाँ पे ये हमारा धागा निकाल देते हैं पहले पीछे, ये लास्ट वाला यहाँ पे इसे हमने बना लिया। तो देखिए यहाँ भी 3 हो गए, यहाँ पे भी 3 डबल क्रोशिया, जो थर्ड वाली चेन है इसमें हम इसे स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। तो अब देखिए अब आपको क्या करना है, सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से एक चेन लेंगे, फिर हम यहाँ से टर्न हो जाएंगे, देखिए रॉन्ग साइड पे हो जाएंगे क्योंकि हम राइट पे नहीं जाएंगे। देखिए रॉन्ग साइड टर्न होने के बाद सब में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, सब में हमें सिंगल क्रोशिया ऐसे बना लेना है। तो बना लेते हैं। ये देखिए हमने लास्ट तक कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे ये जो हमने शुरू में चेन बनाई थी इसमें हम स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। अब ये ऊन आपको यहाँ पे कट कर देना है और देखिए इसके बाद हमारे पास ये ग्रीन है, तो ये ग्रीन मेरा है तो मैंने यही लगा दिया है। अब फिर हम राइट साइड की तरफ हो जाएंगे, इस तरह से हो जाएंगे। ये जो ऊन है इसे आपको अंदर कर लेना है, फिर यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद देखिए सॉरी अभी हम चेन नहीं बनाएंगे, देखिए ये है। तो इसके बाद देखिए ये इसे हमें उठा बनाना है, इसे नॉर्मल। अब ये जो 2 है ये और ये देखिए 2, ये जो 2 डबल क्रोशिया हैं इन दोनों को हम एक साथ उठाएंगे, देखिए इस तरह से। ये देखिए 2, इन दोनों को हम एक साथ लेंगे इस तरह से, और इस तरह से लेने के बाद ये देखिए इस तरह से हम इसे पहले तो एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, देखिए 1 2 3, यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले को हम देखिए ये जो नेक्स्ट वाला है इसके ऊपर हम एक नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगला यहाँ से उठा के बनाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास 6 डबल क्रोशिया थे तो हमारी डिज़ाइन सेट नहीं होती, तो इसलिए जैसे कि हमने यहाँ पे आर्म होल बनाते वक्त जब हमने बनाया था तो यहाँ पे जैसे किया था वैसे हमें यहाँ पे भी करना है, देखिए इस तरह से। अगर आपने वीडियो मिस कर दी है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उससे आपको जाके चेक कर लेना है। अब देखिए इसे इस तरह से बनाते हुए जाएंगे, लास्ट तक बनाते जाएंगे। एक नीचे से उठा के बनाएंगे और एक नॉर्मल बनाएंगे। ये देखिए हम लास्ट में आ गए हैं। देखिए हमने ये एक यहाँ से उठा के बनाया था 3 चेन, तो थर्ड वाली चेन है इस चेन में हम ये देखिए इस तरह से हम इसमें स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। ये देखिए अब आपको इसी तरह यही 2 लाइन बनानी है। देखिए यहाँ पे एक चेन लेंगे, नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया में डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में। तो ऐसे ही हम सब में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे
और फिर मैं आपको एक और लाइन बना के बताती हूँ, तो वही लाइन आपको बार बार रिपीट करनी है। ये देखिए ये लाइन हमने कंप्लीट कर ली। फिर इसे यहाँ पे जो हमने एक चेन बनाई थी इसमें हम स्लिप स्टिच से ऐड करेंगे। फिर इस ऊन को यहाँ पे हम कट कर देंगे। तो ये देखिए इस ऊन को कट करने के बाद देखिए यहाँ पे अब मेरे पास इसके बाद देखिए क्रीम कलर है, इसका देखिए क्रीम है, तो मैंने ये क्रीम कलर लगा दिया है। फिर हम सीधी देखिए हम ऐसे बनाते हुए आए हैं, अब हम सीधा हो जाएंगे, राइट साइड की तरफ आ जाएंगे। इस ऊन को आपको ऐसे कर लेना है अंदर की तरफ, इस तरह से देखिए। फिर यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाले को ऐसे उठाया, फिर ऐसे बनाया, फिर नेक्स्ट वाले को नॉर्मल बनाएंगे इस तरह से, देखिए। फिर एक नीचे से उठाएंगे और बनाएंगे, फिर एक नॉर्मल। तो इसी तरह से आपको बनाना है। फिर जब हम यहाँ जोड़ देंगे तो फिर रॉन्ग इस तरह से टर्न होके फिर सारे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। जब नया ऊन लगाएंगे तो देखिए ये वाला जो फंदा है, ये वाला, इसे आपको नीचे से उठा के बनाना है। चलिए मैं एक लाइन और बताती हूँ आपको, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर लिया। लास्ट में देखिए नीचे से उठा के बनाया और ये नॉर्मल है, तो इसके 3rd चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। फिर आपको यहाँ से टर्न हो जाना है। देखिए एक चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया में देखिए डबल क्रोशिया में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर नेक्स्ट में फिर से बना लेंगे। तो ऐसे ही बनाते हुए आपको ये रो कंप्लीट करनी है, पूरा लास्ट तक हम इसे बनाते हुए आएंगे। ये देखिए ये हमने रो रॉन्ग साइड से बनाते हुए कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ जो फर्स्ट चेन है, जो हमने शुरू में चेन ली थी, उस चेन में हम ऐसे स्लिप स्टिच बनाएंगे और यहाँ ऊन तोड़ के अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ग्रीन के बाद ब्लैक है, तो ब्लैक कलर हम ऐड कर लेंगे। ये देखिए ऊन जोड़ लिया, फिर राइट साइड पर आ गए। ये ऊन आपको अंदर कर लेना है। देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे चेन नहीं लेंगे अभी हम। देखिए जब हमने क्रीम वाली बनाई थी तो हमने डायरेक्ट चेन बनाया था, लेकिन इस बार हम चेन नहीं बनाएंगे। देखिए ये जो हिस्सा है, देखिए ये वाला, इसे आपको ऐसे नीचे से उठा के, देखिए ऐसे नीचे से उठा के ऐसे पहले 1 2 3 चेन बनाए, फिर एक नॉर्मल बनाएंगे इस तरह से, फिर यहाँ से इस तरह से, फिर एक यहाँ से, फिर एक यहाँ से। तो इसी तरह से अब आपको यही 2 लाइनें शुरुआत में ही आपको देखना है। बस एक बार आपको सिंपल चेन बनानी है और एक बार आपको नीचे से उठा के चेन बनानी है। तो इसी तरह से आपको बाजू में जितने ये कलर हैं, देखिए जितनी ये लंबाई है आपकी, उतनी लंबाई आपको पूरी बनानी है। सिर्फ जो बॉर्डर है, जैसे इसमें मैंने 4 लाइन की बॉर्डर बनाई, देखिए 1 2 3 और 4 लाइन की बॉर्डर बनाई है। आपको इसमें 3 लाइन की बॉर्डर बनानी है। तो बॉर्डर में बताऊंगी, इसको इसकी लंबाई तक कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये देखिए ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है और ये देखिए ऑरेंज कलर में लगा दिया है। अब यहाँ से हमें बॉर्डर बनाना है। तो देखिए फर्स्ट रो तो जैसे हमने बनाई वैसे ही बनाना है। अब इसे यहाँ पे 3rd चेन में से लाके हम यहाँ पे इस तरह से, सॉरी यहाँ पे एक बनाना है, एक यहाँ बनाएंगे और ये लास्ट में यहाँ पे 3rd चेन में लाके हम इसे इस तरह से स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। अब देखिए वैसे हम इस तरह से टर्न होके एक चेन लेके फिर सिंगल क्रोशिया सब में बनाते थे, तो इस बार हमें ऐसा नहीं करना है। देखिए अब क्या करना है आपको, देखिए ये जो ऊपर की तरफ है, देखिए जो ऊपर से लेके बनाया उसे आपको ऊपर से बनाना है, जो अंदर है उसे अंदर की तरफ से। देखिए ये हमने इसे जोड़ने के बाद क्या करना है, देखिए ये इस वाले को उठाएंगे और ये इस तरह से लेंगे, 1 2 3 चेन बनाया, फिर दूसरे को पीछे से लेंगे और इस तरह से। तो जैसे हमने इसकी बॉर्डर बनाई थी वैसे आपको बनाना है। अगर आपने वीडियो देखी तो आपको याद होगा, फिर भी मैं एक लाइन बताती हूँ। देखिए इस तरह से एक को आगे से लिया, जो आगे से बना था, ये जो ऊपर हमने बनाया नॉर्मल, इसे हम पीछे से ऐसे लेंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस वाले को ऐसे ऊपर से उठाएंगे, यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसे हम पीछे से ऐसे लेंगे, इसे इस तरह से बनाएंगे। फिर इसे हम आगे से लेंगे, इस तरह से बनाएंगे, फिर इसे। तो इसी तरह से ये रो हम कंप्लीट करेंगे। ये 2nd रो है बॉर्डर की हमारी, तो एक रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हम लास्ट में आ गए हैं। ये हमने इस ऊपर से बनाया इसे लेके। अब देखिए जो नेक्स्ट है इसे हम इस तरह पीछे से लेके इस तरह से बनाएंगे और अब हम इस 3rd चेन में ऐड कर देंगे। देखिए फिर वापस से हम इसी पैटर्न लाइन को रिपीट करेंगे। इस देखिए ये जो जहाँ पे हमने ऐड किया है उसी को, जो हमने चेन बनाई थी उसी को ऐसे उठाना है आपको। देखिए 1 2 3 चेन। फिर अब इसे देखिए पीछे से बनाए तो इसे पीछे से ही बनाएंगे इस तरह से। फिर इसे ऊपर से बनाया है तो इसे हम ऊपर से बनाएंगे, फिर इसे पीछे से। तो ऐसे ही जैसे ये अभी हमने रो बनाई है वैसे ही बना लेंगे और ये 3 लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। 3 लाइन का हम बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिए ये हमने इसे बना लिया। फिर इसे हम 3rd चेन में इसे ऐड कर देंगे
और यहाँ पे ये एक तरह चेन बना के इस ऊन को हम कट कर देंगे। ये देखिए, अभी इस ऊन को कट करने के बाद पीछे की तरफ इसे हमें हाइड करना है इस तरह से। देखिए तो इसे आपको इस तरह से हाइड कर लेते हैं हम इसे। और एक्स्ट्रा धागा जो है फिर से उसको वापस से दोबारा हम कट कर देंगे। तो इस तरह से आपको हाइड कर लेना है। अब देखिए ये इतना तैयार हो गया। अब हम इसकी टोपी बनाएंगे। टोपी बनाने के लिए क्या करना है, बनाना तो सिंपल है, डिज़ाइन यही है, बस थोड़ा सा चेंज जो हमारे फंदे उठाने में है, जो चेन हम बनाएंगे उसमें है। तो देखिए यहाँ पे मैं बैगनी कलर से स्टार्ट करती हूँ। देखिए इस तरह से यहाँ पे ये जो फर्स्ट है इसी में हमें बैगनी कलर पहले ऐड कर लेते हैं। यहीं से हमें टोपी बनानी है तो इसी को पहले हम ऐड कर लेते हैं। देखिए इस तरह। अब ऐड करने के बाद यहाँ पे इसी में से हम देखिए इस तरह से लेंगे और 3 चेन बनाएंगे। देखिए 1 2 3 चेन बनाएंगे। अब देखिए ये जो है इसके ऊपर हम एक पहले एक देखिए 2 चेन देखिए एक डबल क्रोशिया बनाते हैं। अब इसके बाद देखिए इस पे बना लिया हमने। अब ये दो को इकट्ठा लेंगे हम और इस तरह से देखिए इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया हम इस पे बनाएंगे यहाँ पे। अब देखिए इसको छोड़ देंगे। फिर इन दोनों को ये दोनों को हम इस तरह से लेंगे और इस तरह से बना लेंगे। फिर इसके बाद एक हम नॉर्मल बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर एक हम यहाँ से उठा के बनाएंगे, फिर एक हम नॉर्मल बनाएंगे, फिर एक हम यहाँ से उठा के बनाएंगे, एक एक। तो इसी तरह से इस रो को बनाते हुए आपको यहाँ तक आना है, इस हिस्से तक। फिर इसे हम बाद में बनाएंगे। तो इतना बना लेते हैं। ये हम यहाँ तक आ गए हैं, ये जहाँ पे इंक्रीजिंग पॉइंट है। अब इसका देखिए यहाँ पे हमने एक नीचे से उठा के बनाया है, तो ये हम यहाँ से बनाएंगे इसके ऊपर से नॉर्मल। फिर 2 का 1 करेंगे। ये देखिए 2 का 1 किया, फिर एक उसके बाद वाले में हम इस तरह से बनाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। देखिए इस तरह से। फिर यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर आपको यहाँ से टर्न हो जाना है, एक चेन लेना है। देखिए इसमें हमने बनाया है, इसके बाद वाले में सिंगल क्रोशिया। तो सिंगल क्रोशिया आपको सब में बना लेना है, किसी में भी आपको लीव नहीं करना है, सब में सिंगल क्रोशिया बना लेना है। बस एक और 2 लाइन और हमें फंदे घट कम करने हैं, बाकी फिर नॉर्मली जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। तो इसको बना कंप्लीट करते हैं। ये देखिए ये हमने बैगनी की रो कंप्लीट कर लिया। मैंने यहाँ पे ग्रीन धागा जोड़ा था। देखिए 1 2 3 चेन बनाएंगे। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये उठाएंगे इस तरह से और इसके बाद ये वाला, ये 2 हमें एक साथ उठाने हैं और फिर अब इन्हें हमें एक साथ बना लेने हैं। फिर एक इसके ऊपर आपको ये नॉर्मल बनाना है। फिर उसके बाद एक ये उठाएंगे और एक ये 2 बार ये, बस। अब हमें अगली रो से कम नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको सीधे बनाते चले जाना है। जब लास्ट में आएंगे हम तो फिर 2 और इस चेन स्टिचेस कम करेंगे। इसको बना के पहले इस रो को कंप्लीट करते हैं, लास्ट में आते हैं। ये देखिए अब हम एंड पे आ गए हैं। यहाँ पे भी हमें 2 स्टिचेस कम करना है। तो देखिए एक ये उठाएंगे, एक ये उठाएंगे। यहाँ पे हम इसे इस तरह से बना लेंगे और एक हम यहाँ बनाएंगे। और फिर देखिए अब यहाँ पे ये जो 2 हैं इन दोनों को एक साथ बना लेंगे। आपको कम करना है, चाहे जैसे भी आप कम कर लीजिए। फिर यहाँ लास्ट में हमें ये बना लेंगे। अब हमें कोई कम नहीं करना है। अब हमें जितना है ये इतना ही हमें टोटल बनाना है। यहाँ से हम टर्न हो जाएंगे, पहले एक चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। पूरी रो हम सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट करेंगे। और फिर जब दोबारा दूसरा कलर लगाएंगे तो आपको पता है इसके ऊपर नॉर्मल बनाएंगे, इसे उठा के बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे, उठा के बनाएंगे। इसी तरह से आपको कम से कम 5 से 6 इंच या जितना भी आपको लंबा टोपी की लेंथ चाहिए गले से थोड़ी सी बड़ी रखें, क्योंकि ये अटैच टोपी अक्सर छोटी हो जाती है, इसलिए इसे थोड़ा सा बड़ा ही रखें। तो चलिए हम इसे बना लेते हैं पहले। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने इतनी बड़ी टोपी बना ली है। यहाँ से देखिए बैगनी से स्टार्ट किया था हमने, पर्पल कलर से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो कलर लगाए हैं। 13 बार कलर चेंज किया और 14th में एक लाइन बनाई है इसकी, और इसी लाइन में हम इसकी सिलाई करेंगे। ये फर्स्ट रो है और सेकेंड रो हमने अभी बनाई नहीं है, और सेकेंड रो हम बनाएंगे भी नहीं, वरना ये कलर ज़्यादा हो जाएगा। अब इसी में आपको देखिए जो लास्ट वाला फंदा है
इसमें आपको ऊन को थोड़ा सा बड़ा करके कट करना है, इतना लंबा रखना है जिससे आपकी इसकी सिलाई हो जाए। तो इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए ऊन को हमने तोड़ लिया और बीच में हमने सुई भी डाल दी। इसे रॉन्ग साइड पे ऐसे उल्टा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से इस जगह पे ये जो पहला 3 चेन है यहाँ पे इसे इंसर्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से लेंगे। फिर ये यहाँ इस तरह से देखिए एक एक चैन को ऐसे मिलाते हुए हम इसकी सिलाई कर लेंगे। तो इसकी यहाँ से लेके लास्ट तक हम सिलाई करेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। तो सिल लेते हैं। ये देखिए ये हमने सिल लिया और इसे कट कर दिया है। अब हम इसकी कच पट्टी और बटन पट्टी बनाएंगे। तो कच पट्टी में हमें 2 कलर का यूज़ करना है। देखिए इतनी दूर तो हम नारंगी कलर लगाएंगे। तो देखिए ये जो हमारा ऑरेंज कलर है उसे आपको यहाँ जोड़ना है। हमें 3 लाइन की बॉर्डर बनानी है। तो ये इस तरह से इसे हम यहाँ पे जोड़ेंगे। यहाँ पे गांठ लगा के इसे हम कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपको देखिए जहाँ पे हमने इसे जोड़ा है यहीं पे इसी तरह से निकाल के 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। और इस रो में फर्स्ट वाली रो में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली रो में देखिए 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर उसके बाद नेक्स्ट रो में 2 बनाएंगे। ये देखिए इसमें इस तरह से 1 और ये 2, ठीक है। फिर इसके बाद वाली रो में हम 2 बनाएंगे। देखिए इस तरह से 1 और ये 2। अब यहाँ पे आपको दूसरा कलर जोड़ना है। ये ऑरेंज हमारा यहीं तक रहेगा। इसके बाद ये हम एक ही मैंने ये कलर लिया है, इसे आपको यहाँ पे जोड़ लेना है। इसी ऑरेंज वाले में जोड़ेंगे हम। ये देखिए अब इस कलर से बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए जितनी आपकी रो है सब में आपको 3 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए जो बड़ी रो दिख रही है उसी में इसमें हम 3 बनाएंगे। देखिए इस तरह से, क्योंकि 2 लाइन है तो 3 बनाएंगे। एक हमारी सिंगल क्रोशिया की रो है, 3 बनाया। फिर उसके बाद देखिए ग्रीन की जो बड़ी वाली रो है, देखिए एक तो ये पतला सा दिख रहा होगा आपको सिंगल क्रोशिया का, और इसमें हम 3 बनाएंगे, 1 2 और ये 3। तो आपको ये पूरा यहाँ से लेके पूरा ये सब आपको यहाँ से लेके बनाते हुए आना है। यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस है, 3 सब में हम बनाते हुए जाएंगे। यहाँ से भी यहाँ पे भी 3 बनाएंगे, जो वाइट वाले में यहाँ पे भी 3 और 3 बनाते हुए हम यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक। तो इसी तरह सब में हम 3 बना लेते हैं। ये देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया, देख सकते हैं आप। यहाँ से स्टार्ट किया था, ये हमने पूरे इसमें इस तरह से बना लिया। जितने भी ये जो बड़े वाले लूप थे, देखिए एक तो सिंगल क्रोशिया की लाइन है और एक डबल क्रोशिया। तो जो डबल क्रोशिया की लाइन है उसमें हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए फिर ऑरेंज है, तो ऑरेंज हम ऊन एक और यहाँ पे जोड़ लेते हैं इस जगह पे। देखिए यहाँ पे उस ऊन को लगा के हम गांठ बांध लेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे ये जो एक डबल क्रोशिया है इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से 4 लाइन बनाई है तो यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया हो जाएगा। और फिर लास्ट यहाँ पे 2, 1 और ये 2। फिर यहाँ से हम टर्न हो जाएंगे। यहाँ पे पहले 3 चेन बना लेंगे, 1 2 3, और फिर यहाँ से हम टर्न हो जाएंगे। फिर देखिए ये जो ऑरेंज वाला है इस पे ऑरेंज वाला ही बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया, और सिर्फ ऑरेंज वाला बना के इस ऑरेंज वाले ऊन को कट कर देना है, क्योंकि अब ऑरेंज वाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। देखिए इस तरह से। देखिए अब यहाँ पे आपको ये ऊन ले लेना है इस तरह से, और ये ऊन यहाँ पे हम कट कर देंगे। ये देखिए ऊन को कट कर दिया। अब हम यहाँ पे इसे गांठ बांधेंगे इस तरह से। ये देखिए अब क्या करना है, ये जो सेकेंड रो है ये थोड़ी सी अलग है। अब देखिए यहाँ पे हम नहीं बनाएंगे, ये जो 3 डबल क्रोशिया बनाया है इसके बाद यहाँ पे हम सिर्फ 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 और ये 2। फिर नेक्स्ट में देखिए 3 स्किप करेंगे, 3 के बाद यहाँ पे 1 और ये 2। देखिए फिर यहाँ पे 1 और ये 2। अब इसी तरह से बनाना है। ये देखिए बस ये जो 3 डबल क्रोशिया इसके बीच में हमें 2 बनाना है, तो इसी तरह बनाते जाएंगे।
ये देखिए, ये हम लास्ट में आ गए और देखिए यहाँ पे मेरा ये ऊन भी ख़त्म हो गया है। अब ये जो है देखिए, यहाँ पे हमने स्किप किया था। अब ये जो कलर है इसे हम इस तरह से ले लेंगे और ये ऊन इसमें हम गांठ लगा देंगे इस तरह से, और जो एक्स्ट्रा है ऊन को कट कर देंगे। अब यहाँ पे आपको डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से, यहाँ से देखिए, तो ये हम डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो यहाँ लास्ट तक हम डबल क्रोशिया बना के आते हैं। ये देखिए, हमने लास्ट तक क्लियर कर लिया इसे बना के। अब देखिए, हमें इस ऑरेंज की 2 लाइन बनानी है। एक तो हम नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरा हम जो है कंगूरा बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 चैन और ये डबल क्रोशिया की रो इस तरह से। तो जितने भी डबल क्रोशिया हैं सब में आपको सिर्फ डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। देखिए, और थोड़ा टाइट बनाना है इसको, हमें थोड़ा टाइट बनाना है। देखिए कैसे, इस तरह से डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से। अब देखिए ये ब्राउन वाला है, इसके ऊपर यहाँ। तो जितने ये डबल क्रोशिया हैं सबके ऊपर आपको टाइट डबल क्रोशिया बनाना है, टाइट टाइट रखना है एकदम। तो चलिए इसे बना लेते हैं। ये देखिए, ये हमने ऑरेंज की रो कंप्लीट कर ली। अब सेकेंड रो में हमें कंगूरा बनाना है। तो कैसे बनाना है, देखिए यहाँ पे हमने 1 2 3 4 डबल क्रोशिया स्किप करना है। 4 और 5 के बीच में ऐसे हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 डबल क्रोशिया बनाया। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 स्किप करेंगे और 4 और 5 के बीच में सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे। ये देखिए, फिर वापस से 1 2 3 4 स्किप करेंगे, 4 और 5 के बीच में 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये हमने 7 डबल क्रोशिया बनाया। फिर 1 2 3 4 स्किप करेंगे, 4 और 5 के बीच में सिंगल क्रोशिया ऐड करेंगे। तो ऐसे ही आपको ये पूरा एंड तक, यहाँ से लेके इस एंड तक रिपीट करते हुए आना है। ये देखिए, ये मैंने पूरे यहाँ से लेके, देखिए इस साइड से, देखिए इस साइड से लेके पूरा जो राउंड है इसमें बना लिया है। लास्ट में बना लिया 7 डबल क्रोशिया। अब देखिए, ये जो चेन हमने बनाई थी 3 चेन, तो थर्ड वाली चेन में हम ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ये ऊन इस तरह से इसमें से निकालेंगे और कट कर देंगे। देखिए इस तरह से। अब इस ऊन को आपको हाइड कर देना है, तो मैं इसे हाइड करती हूँ पहले। ये देखिए, ये हमारा टोपी वाला स्वेटर बनके तैयार हो गया है। इसमें बटन लगाना है, तो मैं बटन लगाती हूँ। देखिए, अगर आप छोटे बटन लगाएंगे तो ये जो कंगूरे में जो होल्स हैं इसमें आराम से बटन चले जाएंगे, तो आपको अलग से बटन होल बनाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप बड़ा बटन लगाते हैं तो ये डबल क्रोशिया की रो है, इसमें आराम से जो नीचे बना है इसमें आराम से आपका थोड़ा सा बड़ा बटन चला जाएगा। और मैंने देखिए ये इतने बड़े बटन लिए हैं, बच्चों के स्वेटर के लिए इतना बड़ा बटन बहुत है। तो ये बटन में यहाँ पे टाँक लेती हूँ, तो टाँक के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए बटन कैसे लगाना है वो भी बताती हूँ। देखिए, जब हमको इसमें आपको बटन होल बनाना है तो बटन भी इसी पे लगाना है। इसके एक साइड यहाँ पे क्रोशिया से, देखिए बटन में मैंने धागा डाल दिया है और इस तरह से एक साइड से ये निकालेंगे और एक साइड से यहाँ पे ये इसे निकालेंगे और इसे आपको पीछे कस के टाइटली बांध देना है। ये देखिए इस तरह से, जैसे आप गांठ लगाते हैं वैसे ही बांध देना है। अब देखिए नेक्स्ट फ्लावर पे फिर इसको ऐसे लगाएंगे और ये देखिए यहाँ पे हम इसे ले लेंगे और फिर यहाँ पे इस साइड से इसे ले लेंगे। तो इसी तरह से हम चारों बटन अपने लगा लेते हैं, टाँक लेते हैं। ये देखिए मैंने 4 बटन लगाए हैं, इन बटन को मैं इसमें इंसर्ट करके आपको बता देती हूँ। देखिए ये देखिए, इस जो हमने कंगूरा बनाया है उस जगह पे हम इसे इस तरह से लगा देंगे और इसे आप हल्का सा एकदम हल्के हाथ से इसके ऊपर एक कपड़ा रख दीजिए और इसके बाद इसे प्रेस कर दीजिए। तो जो इसके ये जो उठ रहे हैं ये अपने आप सेट हो जाएंगे कंगूरे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए हमारा प्रिटी सा बेबी स्वेटर तैयार है। ये देख सकते हैं आप, टोपी वाला बेबी स्वेटर तैयार है। देख सकते हैं आप कितना प्यारा स्वेटर है और बच्चों के ऊपर बहुत खूबसूरत लगता है और मल्टी कलर का है, बचे हुए ऊन से एकदम रेडीमेड स्टाइल में है। देखिए लग रहा है ना प्रिटी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। फ्रेंड्स, अगर आप ये डिज़ाइन न डालना चाहें, सिंपल डबल क्रोशिया बनाना चाहें तो भी आप इसे बना सकती हैं। बहुत ही आसान है। इसे सीख कर सिर्फ मेरा मकसद सिर्फ आपको ये पैटर्न बताना था कि आप टोपी कैसे बनाएंगे। तो अगर आपको समझ में आया और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपको ये स्वेटर कैसा लगा और ये डिज़ाइन बनाना चाहती हैं या नहीं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।